गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, आप लोग को जो बताया जा रहा है क्लास 11th का, इस क्लास को आप लोग इस स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिएगा। देखिए क्या होता है ना कि इस चैप्टर में आपको हम बेसिक बताने जा रहे हैं। जो आगे का चैप्टर आप बनाइएगा एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो इससे पहले देखिए हम लोग पढ़ने किस क्लास का जा रहे हैं वो देखिएगा। अगर हम लोग देखते हैं क्या क्लास 11th की बात करते हैं, क्लास 11th। अब जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और अब एक्सरसाइज नंबर किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक हो गया था और 3.23 का। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको एक्सरसाइज, अब देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जैसे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को हम इतना मजबूत कर देना चाहते हैं ताकि क्वेश्चन 3.3 देखते के साथ आप उसका आंसर दे सके। तो अभी हम आज आपको सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता कैसे है, या तो इसका एंगल से रिलेटेड या पॉजिटिव निगेटिव। मतलब कि अभी एक्सरसाइज 3.3 बनाने के लिए अभी 2-3 क्लास क्या होता है, अभी इसका हम बेसिक आपको सिर्फ बताएंगे, ठीक है। तो अभी 2-3 क्लास आप पैसेंस रखिए और इसका पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जब तक आपका बेसिक हम कंप्लीट नहीं करवा लेते हैं तब तक आपसे क्या होता है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए अब पढ़ाई तो ऐसे नहीं कि हमको सिर्फ टाइम पास करने के लिए सिलेबस खत्म कर लेना है। आपको हर तरह से परफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको पैसेंस रखना होगा। तो मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं, और इसके लिए जितना मटेरियल की ज़रूरत है वो आपको पहले हम बता देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आप सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि नोट्स बनाइए एक्सरसाइज 3.3 के लिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या, आप लोग एक कॉपी निकालिएगा और उसमें आप लोग भी मेंशन करते चले जाइएगा, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक टॉपिक का नाम हम लोग देखते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम। हेडिंग डालिएगा क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू एंगल, ये क्या नाम है, इस टॉपिक का नाम है। देखिए आपको बोला क्या जा रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। और इसमें देखिएगा इस टू एंगल की बात करते हैं। आज जो भी कहानी होगा और जो भी आपको बताया जाएगा इसके बारे में, तो इसको देखते हैं क्या, ये चैप्टर का नाम है, मतलब कि एक कह सकते हैं एक टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिक कुछ कल भी फार्मूला बताए थे उसको हम रिकॉल कर देते हैं, देखिएगा। जैसे टाइप 1 के अकॉर्डिंग लिखिएगा, टाइप फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी इसको रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट में बोले थे कि देखिए साइन माइनस जो थीटा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, माइनस साइन थीटा। अब क्या होता है ना कि कॉस माइनस थीटा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉस थीटा। अब टेन माइनस थीटा जो होता है तो इसको हम लोग क्या कहते थे, टेन थीटा बोलते थे। और आपको रह गया क्या, कॉट माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, माइनस कॉट थीटा। और इस तरह से देखिएगा, और ये देखिएगा टेन ए सेक माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, सेक थीटा बोलते थे। और एक रह गया क्या, कॉसेक माइनस थीटा, तो इसको क्या होता था, माइनस कॉसेक थीटा। ये टाइप 1। अब बोलिए सर ये तो बता दिए फिर बता क्यों रहे, देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों बता रहे हैं, आपको हमको किसी तरह से परफेक्ट बनाना है, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन करके आपको याद करवाना मेरा काम है। तो मतलब टाइप 1 में लिख लीजिएगा, निगेटिव एंगल से रिलेटेड है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है और कॉसेक माइनस थीटा। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आप कुछ समय के लिए सोचो, मैथ जैसे बताइए, अगर मान लीजिए आप सोच कर देखिए, जैसे 10th क्लास 11 12 से सब बच्चे होते हैं, तो आप इतना फार्मूला याद कैसे रख सकते हैं मैथ में, तो इसके लिए आपको कुछ लॉजिक खोजना होगा। और वो लॉजिक आपके माइंड से क्रिएट होता है, डेवलप होता है। जैसे हम बता देंगे तो वो बात अलग है, लेकिन आप खुद से उसके बारे में रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, जानकारी लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे जितने सारे एंगल हैं सब नेगेटिव है, लेकिन एक कॉस वाला है
और एक सेक वाला जो आपको दिख रहा है हम लोग, ये जो अगर हम लोग देखेंगे सेक और कॉसेक से रिलेटेड जो दिख रहे हैं हम लोग, ऐसे एक खाली सिर्फ दो ही पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सब क्या है, बाकी सब आपको निगेटिव है, दिख रहा है ना। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, जैसे मान लीजिए ए वाला टर्म और आपको ए वाला टर्म सिर्फ पॉजिटिव दिखा, मतलब सेक माइनस थीटा सेक थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बाकी सब जैसे है वैसे ही लिखा गया, मैंने साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा टेन माइनस थीटा, ये सब क्या होता है, बाकी सब रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 आप लोग लिखिएगा, ये तो टाइप 1 था, अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मतलब कि साइन 120 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, 180 डिग्री का मान, ये सब सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं टाइप 2 में क्या लिखिएगा, टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा क्या, साइन π/2 माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। सेकंड में लिखिएगा क्या, साइन साइन के बाद कॉस होगा ना, लिखेंगे क्या, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो क्या होता है, इस तरह से देखिएगा, साइन थीटा। थर्ड में लिख लीजिएगा कॉस क्या साइन कॉस टेन π/2, अब प्लस थीटा लिखना है तो प्लस माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है, इस तरह से। 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर में लिखना होता है क्या, कॉट π/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है, ठीक है। 5 में अगर लिखना होगा सेक π/2 माइनस थीटा, तो क्या होता है, सेक थीटा होता है। एक 6 की बात करते हैं, तो 6 में देखना है कॉसेक π/2 माइनस थीटा, तो क्या होगा, इस तरह से कॉसेक थीटा होता है, देखते हैं ना, देखिए ये आपको क्या होगा, सेक तो कॉसेक में चेंज करता है, कॉसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला देखिए। अब इसको हम लोग गौर से समझते हैं। टाइप 1 आप लोग को समझ में आ गया, टाइप 2 समझिए क्या होता है। अभी हम आपको क्या होता है, आज फर्स्ट क्लास में सिर्फ इसी को बताने जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट से फॉर्मूला आपको सिखाएंगे आज, और इसके बाद आपको इसका जो न्यूमेरिकल्स होगा, प्रॉब्लम होगा, वो करवाया जाएगा। टाइप 2 में क्या बताया जा रहा था कि साइन π/2, π/2 का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। 90 में से कुछ घटाइएगा, तो अगर हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है एक्स डैश एक्स, अब बाई और क्या है, बाई डैश है, ठीक है ना। और इस तरह से इसको बोलते थे 0, इसको 90 बोलते थे π/2, इसको पाई कहते थे, और ये क्या था 3π/2, और एक क्या हो जाता था 2π, मतलब कि एक बार घूम लिया तो 360 डिग्री का कोण बना लेता था, इस तरह से। अब अगर इस सिचुएशन में अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखता है, जैसे मान लीजिए अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, तो ये 90 डिग्री है, 90 में से कुछ घटाइएगा तो कहाँ जाएगा, देखिए रटना नहीं है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, फिर खुद से आप फार्मूला जनरेट करने लगिएगा। यानी अभी आपको क्या करना है, शांति से सिर्फ समझना है कि सर बना कैसे रहे, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको 0 डिग्री बोलते थे, इसको 90 डिग्री बोलते थे, इसको 180 डिग्री बोला जा रहा था, इसको 270 डिग्री, और ये कितना ऐसे बोलते हैं, देखिए ऐसे 90 डिग्री अभी पढ़े थे ना आप लोग, 180 डिग्री, और इसको कहा जाता था 270, और एक क्या होता था 360, मतलब कि एक बार घूम लिया तो 360 हो गया। 90 में से कुछ घटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद कीजिए, ऑल स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव, एक ट्रिक बताए थे ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपको क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और ये तो आगे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो सोच कर देखिए, 90 में से कुछ घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वो भी पॉजिटिव, इसमें जितना बदलेगा सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे मान लीजिए कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, और आपको tan π/2 माइनस कॉट थीटा, इसको याद रखने के लिए आपको याद ही 3 रखना है, इसको इरेज कर देते हैं इधर से, टाइप 1 को, शायद समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आप इसको ये 6 फार्मूला को याद रखने के लिए आपको मात्र 3 याद रखना है। क्या याद, ये देखिएगा, साइन अगर 9 π/2 से रिलेटेड रहता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 में आपको पढ़ना होता है π/2 माइनस थीटा, ठीक है, π/2 माइनस थीटा से रिलेटेड। तो साइन आपको किस में एक्सचेंज करेगा जी, साइन आपको कॉस में एक्सचेंज करता है,
सेकेंड में याद रखना है क्या, टेन जो होता है टेन थीटा किस में एक्सचेंज करता है, कॉट थीटा में एक्सचेंज करता है। थर्ड की बात करते हैं, सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा आपको कॉसेक थीटा में एक्सचेंज करता है। ये तीन चीज आपको क्या करना है, तीन चीज याद रखना है। यही देखिए रूल फॉलो कर गया है, मतलब कि पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा और प्लस थीटा रहेगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा। आगे क्या होगा वो हम आपको रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि इतना से रिलेटेड रहेगा, तो साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है। इसका मतलब समझते हैं ना कि साइन कॉस में बदल रहा है तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। टेन कॉट में बदल रहा है तो कॉट किस में बदलेगा, टेन में बदलेगा। सेक आपको बदल जा रहा है कॉसेक में, तो कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया होगा। तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 90 डिग्री है, 90 में से कुछ घटा दिया, मैंने 0 डिग्री घटा दिया, 30 डिग्री घटा दिया, 20 डिग्री घटा दिया, तो कुछ भी घटाएगा तो इसी में ना जाएगा। देखो 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 में से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो देखिए आप याद रखिएगा 90 माइनस थीटा अगर कुछ रहता है तो एक्सचेंज करेगा, मतलब साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, लेकिन आपका जितना सारा वैल्यू है वो सब पॉजिटिव होगा। अब बोले कि सर ये तो ऐसे ही याद हो गया कि याद रखना, हाँ तो याद ही ना करवाना मेरा काम है, और आगे अभी बताएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, मतलब अभी हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं, तभी आपको बेसिक बता रहे थे। टाइप 3 बताएंगे, धीरे धीरे इसका क्वालिटी आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है, मैंने बढ़ाते चले जाना है। तो अभी एक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो घबराइएगा नहीं, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड नंबर इसका टाइप थर्ड में देखिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिए, इस तरह से इसको नोट करते चले जाइएगा। देखिए भूल मत कीजिएगा कि सर आप इसको बार बार लिखवा दें। देखिए कंडीशन क्या होता है ना कि जितने बार रिपीटेशन कीजिएगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप जो लिखवाते हैं फिर से मेंशन कर लीजिए, आ रहा है तो भी मेंशन कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए टाइप थर्ड में लिखेंगे, इसको इरेज करें, ठीक है। अब आप लोग टाइप थर्ड देखिएगा, एक्स डैश था और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको 180 डिग्री बोल रहे थे ना, ये ऐसे बोला जाता है। लेकिन अब 11th में गए हैं तो ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। पाई बाई टू लिखना है, नहीं तो आप लोग बहुत पिटाइएगा। दिक्कत जिसको हो रहा है पहले वाले वीडियो देख लीजिए, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उसमें देख लीजिए, उसमें सब समझाया गया अगर दिक्कत हो रहा है तो। अदरवाइज आप देखिए आगे अगर समझ में आ रहा है तो। अब इसके बाद देखिए आपको टाइप थर्ड लिखना है। क्या लिखना है, इसका टाइप थर्ड। टाइप नंबर क्या पढ़ना है, 1 2 3। अब टाइप थर्ड में क्या होता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा। ये क्या पढ़ना है, पाई बाई टू प्लस थीटा, ये टाइप थर्ड है। मतलब कि अगर मान लीजिए अभी आप बोले कि सर पाई बाई टू माइनस थीटा पढ़ा दिए, अब पाई बाई टू प्लस थीटा सिखा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 180 में से घटाएंगे, सब सिखा देंगे। तो आप धीरे धीरे पैसेंस बनाकर समझते रहिए सिर्फ एक एक पॉइंट को। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला में क्या लिखिएगा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा रहेगा तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सेकेंड में अगर आपको लिखना है क्या, कॉस पाई बाई टू और प्लस थीटा रहेगा, तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद साइन आपको लिख देंगे सबका। थर्ड में लिखना होगा टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। फोर में जो लिखना होगा कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, तो आपको क्या होता है, टेन थीटा होता है। F5 की बात करते हैं तो कॉट के बाद सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, तो क्या होता है, कॉसेक थीटा। 6 में हम लोग लिखते हैं क्या, कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, तो क्या होता है, सेक थीटा होता है। इस तरह से, ठीक है, समझे। एक कंप्लीटली बन करके देखिए। अब हम लोग देखते हैं क्या ये लिखा हुआ सही है, नहीं, ये फॉर्मूला आपको सही नहीं है। अब मतलब देखिए ये हम लिखने के लिए एक आइडिया बता रहे थे कि 180 से आप सोचिए, अब आप खुद ही इसको जनरेट कीजिएगा। अभी आपको कुछ समय पहले बताए थे कि 90 प्लस में रहे या माइनस में रहे, थीटा लगाइएगा तो साइन बदल जाएगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिएगा साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में, साइन टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, सेक किस में, कॉसेक, और कॉसेक किस में, सेक में एक्सचेंज करता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा।
अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप याद कीजिए एक ट्रिक हम लिखवाए थे। कौन सा ट्रिक आपको शायद याद होगा क्या? एक ट्रिक लिखवाए थे कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ठीक है। इस तरह से कैलकुलस ऑल का एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट को, और एक थर्ड क्वाड्रेंट, और एक ऐसा ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। इतना तो सब लोग जानते ही हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब कि जितना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक सब पॉजिटिव होगा। कहाँ? इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एस से स्टार्ट होता है, तो एस को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, मतलब कि ए दोनों पॉजिटिव हो गया और बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सब आपको नेगेटिव होगा। और टी फॉर टैन होता है, टैन मतलब कि इस थर्ड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा टी से टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, मतलब कि ए दो ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। लास्ट इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सी फोर कॉस थीटा, और आपको क्या होता है? सेक थीटा, ये दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। और रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा ना उसको हम लोग रिमेनिंग पार्ट वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग का मतलब समझ में आता है ना, मतलब ये दोनों को छोड़ करके जितना बच गया ना, टैन और कॉट को छोड़कर साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ये सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं। अब बात करते हैं किस क्वाड्रेंट की? इस सेकंड वाले की बात कर रहे हैं ना। देखो अब सोचो, इसको 90 कह रहे हैं, और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं ना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटाने पे ना जाएगा जी, और 90 में कुछ जोड़िएगा तो ए वाला क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। 90 में कुछ ऐड किया जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो समझिएगा, याद कीजिए। ए वाला सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते थे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ए दोनों पॉजिटिव होता है। अब बाकी जो बच गया पार्ट, रिमेनिंग पार्ट उसका क्या होता था, जैसे देख लीजिएगा, ये जो रिमेनिंग इसका पार्ट होगा वो क्या होता था? निगेटिव। जो बच गया पार्ट वो उसका निगेटिव कहलाता था। तो देखिए अब हम लोगों को जो बताया जा रहा है इसमें देखिएगा, अब हम लोग ध्यान से समझिए, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, मतलब कि ए पॉजिटिव होगा और कॉसेक वाला पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा? बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव लगा दिए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या दिमाग लगाना था, क्या चेंजिंग क्या आया इस फॉर्मूला, अब ये जा करके करेक्ट हो गया। देखिए आपको अब याद रखना है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। इस तरह से सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हम लोग लिखते हैं? सेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब इतना जब जान गए हम लोग तो ये साइन प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना कैसे लगाए। अब बोलिए कि सर यहाँ लिखा हुआ है साइन और कॉसेक, तो यहाँ साइन निगेटिव लगाए। अरे गधा, यहाँ पे सोच कर देखो निगेटिव होता कौन है? निगेटिव ये तो रिजल्ट न है, ये बदलने के बाद ना आया, पहले क्या था? पहले तो ए वाला पार्ट, ए इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी और कॉसेक की बात कर रहे हैं। ये तो रिजल्ट आया है साइन, तो ये तो निगेटिव होगा ही। तो आप बोले सर यहाँ अभी बता रहे थे कि साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव। इसको आपको नहीं देखना है, देखना किसको? इसको देखना है। ये तो कह रहा है जैसे मान लीजिए ये तो बदल गया है ना, ये रियल में है क्या? रियल में ए था, साइन था, ठीक है। ये कॉस भी रियल में तो ए ना है, तो बदलने के बाद है, जैसे इंसान भी बदल जाता है लोग। तो कंडीशन यहाँ पे देखिए वो बदलने के बाद आया है, लेकिन पहले था क्या? तो इसको देखना, मतलब जो पहले था उसको आपको फोकस करना है। पहले साइन था तो साइन ही पॉजिटिव रहेगा, कॉस था तो कॉस तो वहाँ होता नहीं है, तो कॉस आपको निगेटिव हो गया। ये रिजल्ट आया है, तो ये सब देखिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिस्टेक इसमें कर जाते हैं, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि ये मत देखिए कि निगेटिव, अभी बता रहे थे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको नहीं देखना है, देखना है इसको है, चूंकि बदल तो ये न रहा है, तो ये बदलने के बाद ये बना है। तो देखिएगा ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ साइन और कॉसेक वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। अब क्लियर हो गया? अब बोले कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो इसका कोई एप्लीकेशन भी है क्या? क्यों नहीं है, तो ऐसे थोड़े ना बेमतलब पढ़ा रहे हैं। तो एक दो को इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इसका ज़रूरत क्या था। चलिए अब इसको इरेज कर दे।
और इसी से रिलेटेड अभी हम आपको 2-3 एटलीस्ट 3 क्लास तक सिर्फ बेसिक ही बताएंगे, तब एक्सरसाइज 3.3 बताएंगे। और आप लोग कंटिन्यू करते रहिए क्लास, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए कंडीशन क्या है कि हमको 11th क्लास का सिलेबस, सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना है, हमको स्टूडेंट लोग को ऐसा बना देना है कि वो किसी के साथ अगर बैठे तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैथ में वो कम जानता है, या तो आपको कह सकते हैं बोरिंग फील होने लगे। तो आपको इस तरह का मतलब बना देना हम लोगों को। तो देखिए आपको बताया क्या जा रहा है वो समझिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग देख क्या रहे थे, जैसे ये बता रहे थे कि सर अभी आप इतना बता रहे थे क्या क्या 900 था, वो तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। देखिए अब वो सब बात अलग है, वो समझ में, देखिए अब ऐसा नहीं कि सिलेबस तो आपको कंप्लीट होगा ही, समझ में आए ना बात, वो बात अलग है। कंडीशन में देखिएगा, अब ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है ना जी, और नहीं भी आएगा तो भी बोलना है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी कुछ समय पहले पढ़ा रहे थे, देखो 120 को लिख कैसे सकता है जी, साइन 90 + 30 लिख सकता है, मतलब 90 या 30 कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता है, तो 90 या 30 120 होता है। तो एक फार्मूला भी याद करो, ऐसा लिखवाए थे कि साइन 90 + थीटा आपको होता है cos थीटा, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। तो अब बताओ यहाँ पे जो होगा वो पहले वाला फार्मूला का यूज करके साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है, मतलब cos कितना, cos 30 डिग्री। देखो अभी कॉस में बदलेगा ना, थीटा के जगह पे ए ही लिखाएगा, थीटा के जगह पे कौन लिखाएगा, ए वाला लिखा, ए नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि ए 90 है, π/2 + थीटा है, तो इसको इतना लिख सकते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान तो याद होगा ही, तो वो भी बनाना पड़ेगा। तो गदाई वो तो याद कर लेना, 10th वाला वीडियो है ना उसमें देख लेना, अगर याद नहीं होगा तो, ऐसे तो हमको उम्मीद है कि आपको याद होगा। और देखिएगा तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है, इस समझ में आ गया, इतना होता है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन दे देंगे, बनाना है घर पे बैठ करके, ठीक है। अब देखो अब एक और, जैसे मान लीजिए बोले कि सर आप हल्का लेकर समझा दिया, आपको चीटिंग करने की आदत है। देखो अब सेकंड वाला लिख लेगा, tan की बात करते हैं, tan 150 डिग्री लिख लो। अब इसी तरह से आपको 1000 डिग्री, 960 डिग्री, जितना डिग्री का रहेगा सब सिखा देंगे निकालने के लिए, लेकिन कंडीशन है कि आप कंटिन्यू बने रहिए। क्या लिखा है देखो, इसको सोचो आप कैसे लिख सकते हो, tan 90 और +60 लिख सकते हैं। सोचो 90 को, मतलब कि अभी 90 से रिलेटेड पढ़ रहा है ना, तो 90 और 60 कितना होता है, 150, तो मतलब आपको सोचना पड़ेगा तब इससे क्वेश्चन बनेगा। 180 के, अब इसके बाद बताओ, अभी कुछ समय पहले एक फार्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे जी, कि tan 90 + थीटा, तो क्या होता है 90 + थीटा क्या होगा, cot थीटा होता है, cot थीटा। अब जो cot थीटा होता है ना, तो cot थीटा से रिलेटेड अब देखिएगा क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक cot थीटा हो गया, तो मतलब वो भी किस में, माइनस में ना होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी ये क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं -cot 60 डिग्री, मतलब वो वाला फार्मूला यूज करके सिर्फ बना लीजिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, याद होगा, cot 60 का मान 1/√3 होता है, कितना होता है 1/, क्योंकि tan 60 √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, अब 150 डिग्री का नहीं सीखे थे 10th में, यहाँ सीख गए ना, यहाँ सब चीज़ सिखा देंगे, ठीक है। अब 2-4 और क्वेश्चन ले लो, लिख लो, बना लेना, लिख लेगा सीरियली वाइज। फर्स्ट में लिख लेगा, देखो आप लोग साइन लिख लेगा 180 डिग्री, सॉरी, अच्छा चलो साइन 180 डिग्री का मान निकाल लेगा। सेकेंड में साइन 150 डिग्री का मान निकाल लेगा। थर्ड में आपको निकाल लेगा क्या, tan 120 डिग्री का मान। फोर में निकाल लेगा tan 180 डिग्री का मान। सेक 120 डिग्री का मान 5 में। 6 में लिख लो, और cosec 150 का मान। चलो आज तो इतना सीख लिया, ये 6 क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर पे बनाना है बैठ करके, ताकि दिक्कत ना हो। और आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू एवरीबॉडी।